अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं अल्केन्स की प्रिपरेशन मेथड्स को लेके आई हूँ। अल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड्स हैं तो बहुत से हैं, लेकिन हमारी बुक में यहाँ पर हम लोग 6 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन 6 मेथड्स में से भी फर्स्ट पार्ट में मैं 3 मेथड्स को डिस्कस करूँगी और सेकंड पार्ट में मैं नेक्स्ट 3 मेथड्स को डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैं अल्केन की रिवीजन की तरफ थोड़ा चलती हूँ कि अल्केन्स बेसिकली थे क्या। ठीक है, अल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। अल्केन्स का दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। पैरा मतलब पैरम, ठीक है, लैटिन वर्ड है, पैरम से निकला है, जिसका मतलब होता है लिटिल, और एफिन्स मतलब एफिनिटी वाले। एफिनिटी पैराफिन्स का मतलब हमारे पास अल्केन्स वो कंपाउंड्स हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, सिंपल हाइड्रोकार्बन है, जिनमें लीस्ट रिएक्टिविटी की टेंडेंसी होती है। मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते आराम से। अगर हम इनके रिएक्शंस करवाना भी चाहें तो हमें स्वेयर किस्म की कंडीशंस दरकार होती हैं। ठीक है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, लिटिल एफिनिटी वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इस वजह से इनको पैराफिन्स कहा जाता था। पैरम का मतलब लिटिल, एफिन्स का मतलब एफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से क्या मुराद है यहाँ पर, इसके अंदर हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, सारे बॉन्ड इसके क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन विद कार्बन भी सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन विद हाइड्रोजन तो होता ही सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाइड होती है विद 4 बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, इसके इर्द गिर्द 4 मज़ीद क्या होते हैं, एटम्स लगे होते हैं। तो ऐसे एटम्स को, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, और ये सिंपलेस्ट हैं। ये हमारे पास सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं। हम लोगों ने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जानते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। अल्केन्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्कीन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास स्ट्रेट चेन क्या थे, हाइड्रोकार्बन्स थे, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन थे, जिन्हें हम एलिफेटिक बोलते थे। तो अल्केन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड, और ये बाकी दोनों जो थे हमारे पास ये अनसैचुरेटेड थे। इसमें मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, डबल और ट्रिपल, इनको अनसैचुरेटेड बोला जाता है। ठीक है, तो इनका हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इस फार्मूले से हम लोगों ने पीछे पूरी होमोलोगस सीरीज़ में इसकी एग्जांपल कोट की थी। इसके कौन कौन से हम लोगों ने कहा था, मीथेन इसी फार्मूले से बनाया था, CH4, C2H6 ईथेन, C3H8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पूरी होमोलोगस सीरीज होती है अल्केन की, जो इस जनरल फार्मूले से तैयार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, कार्बन, जो अल्केन्स का कार्बन होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक, ये हमारे पास जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है कि इसने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट बनाए हुए हैं
और इनकी शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होती है ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या थे, इंपॉर्टेंट अल्केन्स से मुतालिक पॉइंट्स से रिकॉल किए हम लोगों ने। बेसिकली अल्केन्स जो होते हैं वो पैराफिन्स हैं, मीन लिटिल अफिनिटी रखते हैं, लीस्ट टेंडेंसी टू रिएक्ट होते हैं विद अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड एलिफेटिक हैं, ठीक है, स्ट्रेट चेन हमारे पास है ये। कार्बन कार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसी वजह से इनको सैचुरेटेड बोलते हैं, और इनकी 4 वैलेंसीज जो होती है वो कंप्लीट होती है। जनरल फार्मूला इसका CnH2n+2 है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम लोगों ने पूरी अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ को डिस्कस किया था, ठीक। और कार्बन कार्बन जो इसमें हमारे पास बॉन्ड होता है, कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है कि इसकी ज्योमेट्री जो होती है उसके तहत टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या शेप के ये अल्केन्स होते हैं। तो ये तो हमारे पास थी जनरल इंफॉर्मेशन अल्केन्स के बारे में। अब हम लोग इसकी प्रिपरेशन मेथड्स की तरफ चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, हमारी बुक में 5 मेथड्स टोटल दिए गए हैं अल्केन की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, जिनको मैंने एनलिस्ट किया है यहाँ पर, जिनमें से 3 मेथड्स को मैं इस पार्ट 1 में डिस्कस करूँगी और बाकी 2 मेथड्स को हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो पहला मेथड है वो है बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंड मेथड है फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स। थर्ड मेथड है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन। और फिफ्थ हमारे पास है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस पार्ट 1 में मैं फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ को डिस्कस करूँगी, ठीक है। चले हम लोग चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। स्टूडेंट्स हम लोग जब इस मेथड के हेडिंग पढ़ते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन का मतलब है हमारे पास कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन कर रही है, ठीक है, हाइड्रोजन का रिएक्शन है। प्रोसेस किसका है, हाइड्रोजन का रिएक्शन है, ठीक है। मतलब हमारे पास हाइड्रोजन का रिएक्शन है किसके साथ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ इनका रिएक्शन है और जिसके नतीजे में हमारे पास बनेगा क्या, अल्केन्स बनेंगे, ठीक है। हम लोग अगर हेडिंग्स को ही गौर से समझ लें तो हमारे पास प्रिपरेशन मेथड इजी हो जाता है, हम रिएक्शन को सही प्रोसीड कर सकते हैं। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन हाइड्रोजन का रिएक्शन है विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हमें पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि अल्केन्स खुद एलिफेटिक है, स्ट्रेट चेन है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हम लोगों को एलिफेटिक ही लेने हैं। मीन इसमें हमारे पास अल्कीन और अल्काइन, ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम लोग अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई कि हमारे पास अल्कीन और अल्काइंस का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगा तो अल्केन्स प्रिपेयर होंगे। ये मैंने ये पूरी चीज़ जो है विद द हेल्प ऑफ टाइटल मेथड के नेम से मैंने यहाँ पर निकाली है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ इसके जनरल रिएक्शन की तरफ। हमारे पास क्या होता है, एक मैंने जनरल अल्कीन ले लिया, ठीक है। अब जनरल अल्कीन में देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उसके पीछे ये आर लगा हुआ है। हमें पता है ये आर जो होता है ये अल्काइल ग्रुप होता है, मतलब यहाँ पर कोई भी कितने भी लेंथ की कार्बन चेन हो सकती है, ठीक है। तो
ये मैंने एक जनरल अल्कीन ले लिया। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाना है। हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो होगा क्या, हाइड्रोजन को अगर मैं इस तरह से ओपन करके लिखूं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होता है, ब्रेक होता है। एक हाइड्रोजन जो होता है इस कार्बन के पास ऐड हो जाता है और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजनेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज एन एडिशन रिएक्शन, इज एन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो वन हाइड्रोजन इसमें कार्बन में ऐड हुआ और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हुआ। तो ये पहले CH था, अब यहाँ पर जब एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये CH2 हो गया। ये डबल बॉन्ड था, ठीक है, तो ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया। यहाँ पर CH2 था तो एक और हाइड्रोजन लगा तो ये CH3 बन गया। तो ये डबल बॉन्ड जो है हाइड्रोजन जब ऐड हुआ है तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन जो होता है ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है और जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पर निकल, प्लाटिनम, पैलेडियम, ये तीनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। निकल के साथ हम लोगों को हाई हीट, ठीक है, देनी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। प्लाटिनम और पैलेडियम जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन दे देते हैं। ठीक है, तो निकल हमारे पास 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिमांड करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ है। मैं देखें ये इसको दोबारा लिख के आपको बताती हूँ कि ये रिएक्शन असल में कैसे हुआ है। देखें यहाँ से हमारे पास ये बॉन्ड टूटा, इस हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि ये हमारे पास दोनों एटॉमिक हाइड्रोजन बन गई हैं। ठीक है, इधर से हमारे पास ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटता है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा और इधर बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से ये दूसरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा और यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 CH3। ये देखें हमारे पास यही वाला कंपाउंड बन गया। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास एडिशन हुआ है। अब हम लोग चलते हैं इसके स्पेसिफिक रिएक्शंस की जानिब। मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, नेम क्या है इसका, इथीन, इसको इथाइलीन भी बोलते हैं, कॉमन है इसका। हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन हुआ निकल की मौजूदगी में, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 से 300 इसको टेम्परेचर दिया जाता है। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। तो ये वाला CH2 था, CH3 हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हाइड्रोजन एटम ऐड हुए हैं। और ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन रखता था, एक और हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये हो गया, ये हमारे पास बन गया ईथेन। ठीक है, अल्कीन से ये हमारे पास क्या था, अल्कीन था जनरल रिएक्शन में, ये हमारे पास अल्केन बन गया। इसी तरह से स्पेसिफिक रिएक्शन में ये मेरे पास इथीन था, ये इथेन बन गया। ठीक है, मैं इसकी एक और एग्जांपल लेती हूँ। CH3C, ये क्या है हमारे पास, प्रोपीन।
हाइड्रोजन ऐड किया कैटालिस्ट की मौजूदगी में, निकल कैटालिस्ट है, ठीक है, मेटल है, हाई टेम्परेचर हम लोगों ने इसको दिया, तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास ऐड हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास, अक्रॉस द डबल बॉन्ड, जो दोनों कार्बन है उनके साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, CH3, CH था CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 था CH3 हो जाएगा। तो ये प्रोपीन यानी कि अल्कीन कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में, यानी कि प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये तो मैंने अल्कीन्स को कन्वर्ट किया किस में, अल्केन्स में। अब अल्काइंस भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्काइंस। अल्काइंस जैसे कि मैं इथाइन लेती हूँ, इथाइन, इसका दूसरा नाम होता है एसिटाइलीन। इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड की, वही कैटालिस्ट होगा, निकल और टेम्परेचर होगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स, अल्कीन में हमारे पास 1 पाई बॉन्ड था, ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड था, पाई बॉन्ड 1 था, तो हमारे पास क्या हो रहा था कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, तो हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, 2 ऐड होंगे। होगा क्या, मैं आपको बताती हूँ कि पहले हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास जाएगी और दूसरी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास जाएगी। तो हमारे पास CH2 ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और CH2 ये बन गया इथीन। रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होता स्टूडेंट्स, ये फर्दर आगे रिएक्शन करता है एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, और वही सेम कंडीशन है निकल 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन मज़ीद इधर ऐड होगा और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, CH2 था, एक और हाइड्रोजन ऐड हुआ तो CH3, अब डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा CH2 था वो भी CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इथेन में कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट्स आपने याद ये रखना है कि रिएक्शन असल में यहाँ पर स्टॉप नहीं होता। रिएक्शन जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाता है तो एट द एंड हमें इथेन ही मिलता है। हम रिएक्शन को यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में स्टॉप नहीं कर सकते। मतलब आप एग्ज़ाम में ये नहीं कह सकते कि भाई आपने इथाइन से इथीन बना ली इन कंडीशंस में, नहीं, क्योंकि एक दफ़ा रिएक्शन जब आप स्टार्ट कर देंगे तो एंड हमारे पास इथेन पे ही होना है। हम इनको इन कंडीशंस में, ये जो निकल प्लाटिनम पैलेडियम वाली कंडीशंस हैं, इसमें इसको रास्ते में स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग इस रिएक्शन की क्या है लिमिटेशन की तरफ चलते हैं। इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि मीथेन सिंगल कार्बन अल्केन, यानी कि 1 कार्बन अल्केन, मतलब कि मीथेन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। बाय दिस मेथड, ये इसकी एक लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एडिशन है ना, और एडिशन में होना ही अक्रॉस द डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि एट लीस्ट 2 कार्बन चेन है, तो हमारे पास मीथेन नहीं प्रिपेयर हो सकता, इथेन से ऑनवर्ड इसकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो ये इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है, ठीक है। हम लोग इस रिएक्शन के सिग्निफिकेंस की तरफ चलते हैं कि इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है। पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन। यस, हमारे पास क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल जो प्लांट्स से हम लोग लेते हैं, ठीक है।
वेजिटेबल ऑयल्स की जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में, जिसको हम वनस्पति घी भी बोलते हैं। ठीक है, असल में होता ये है कि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जो ऑयल जितने भी होते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, जो फैट्स होते हैं वो अनसेचुरेशन रखते हैं, उनके अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ऑयल में। ठीक है, जब हम उसका हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। यस, और उसको हम लोग घी बोलते हैं, जो कि सेमी सॉलिड या सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, जिसको हम वनस्पति घी भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है किसकी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, एक इम्पोर्टेंस है। इस रिएक्शन को आप याद रखें कि रिडक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपको याद होगा इज कॉल्ड रिडक्शन। सो हम लोग कह सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो इसके 3 नेम्स हो गए हमारे पास, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इनटू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिपरेशन का मेथड है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्केन्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं किससे, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सेकंड मेथड है हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। जी स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, हमारे पास मीथेन होता है जिसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाले तो वो मिथाइल बन जाता है। ठीक है, अब इस मिथाइल में मैं क्या अटैच करवा दूं इस बॉन्ड के साथ, अगर मैं कोई हैलाइड का मतलब मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनमें से कोई इसके साथ अटैच करवा दूं तो ये क्या बन जाएगा, CH3X। ठीक है, यानी कि CH3 अगर मैंने इसमें ऐड करवाया है क्लोरीन तो ये फ्लोरीन ऐड करवाया तो ये CH3F बन जाएगा। अगर मैंने क्लोरीन, ठीक है, लगाया है तो CH3Cl बन जाएगा। अगर मैंने ब्रोमीन लगाया है तो CH3Br बन जाएगा, और अगर मैंने आयोडीन लगाया तो CH3I बन जाएगा। ठीक है, तो मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, तो ये अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड इस तरह से बनते हैं, मतलब कि हमारे पास कोई अल्केन था, क्या था, कोई अल्केन था, उस अल्केन में से हम लोगों ने क्या करवाया, माइनस करवाया हाइड्रोजन को और ऐड करवाया हैलोजन को, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। अल्काइल को R से रिप्रेजेंट करते हैं और हैलाइड जो होता है वो X होता है। अल्केन को हम जनरली R और इस तरह से H लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह से अगर मीथेन की बजाय मैं ले लूं ईथेन, ठीक, उसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकलवाऊं तो ये मेरे पास बन जाएगा इथाइल।
अब इस इथाइल के साथ मैं क्या ऐड करवा दूं, क्या लगा दूं उस बॉन्ड के साथ? फॉर एग्जांपल मैं लगा दूं क्लोराइड, तो मेरे पास क्या बन जाएगा CH3CH2Cl, यानी इसका नाम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। तो अल्काइल हैलाइड एक सीरीज है पूरी, ठीक है, होमोलोगस सीरीज है जिसके मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ अल्काइल हो सकते हैं और मुख्तलिफ हैलाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड एक सीरीज है। इस अल्काइल हैलाइड सीरीज में अब देखें हम लोग क्या करें, अगर मैं दोबारा से CH3CH2 है जैसे कि ये, ठीक है, मैं दोबारा से क्लोरीन को यहाँ से हटाऊं और हाइड्रोजन लगा दूं, तो ये अल्केन नहीं बन गया दोबारा से, इथेन CH3CH3। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स में भी यही करना है कि हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप के साथ जो हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है उसको रिमूव करके उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करवा देना है हाइड्रोजन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। प्रीवियस जो पढ़ा था वो हमने एडिशन पढ़ी है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है किसकी जगह पे? हैलाइड की पोजीशन पे। तो स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास? when alkyl halide reacts with जिंक क्या है हमारे पास? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए हाइड्रोजन ने रिड्यूस होना है, हाइड्रोजन ने एंटर होना है इन प्लेस ऑफ हैलाइड, तो हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिडक्शन, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद जिंक, रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। अब रिएक्शन, जनरल रिएक्शन देखें, मेरे पास है अल्काइल हैलाइड जिंक के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। अब ये देखें, ये मैंने H पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि हमने बोला कि हमने एसिड को किस में डाला हुआ है? वाटर में डाला हुआ है, एक्वस एसिड, पानी डाला हुआ है उसके अंदर। तो पानी में जब भी हम लोग क्या एसिड डालते हैं तो एसिड आयोनाइज हो जाता है, H पॉजिटिव अलग कर देगा और Cl नेगेटिव अलग कर देगा, इसीलिए यहाँ पर इसको आयंस की फॉर्म में सेपरेट लिखा गया है, ठीक है। अब होगा ये सब, मैंने बोला कि हाइड्रोजन, ये रिडक्शन ही हो रही है यहाँ पर भी, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा इसको, ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे आ जाएगा और ये जिंक जो है, अच्छा यहाँ पर मैंने HCl की बजाय यहाँ पर कोई और एसिड भी लिया जा सकता है ना, हमारे पास एसिड का ये फार्मूला होता है जनरल, तो जब ये एक्वस होगा तो ये वाले आयंस बनाएगा, तो मैं Cl नेगेटिव की जगह यहाँ पर हैलाइड लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास इस X की जगह, हैलाइड की जगह ये हाइड्रोजन आ जाएगा और Zn इन दोनों हैलाइड आयंस को पिक कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ZnX2 बन जाएगा और इस R के साथ H अटैच हो जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला है फॉर अल्केन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इस तरह से अल्केन बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एसिड में से जो एक हाइड्रोजन है उसने रिप्लेस कर दिया है किसको? हैलाइड को, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड में से हैलाइड को निकाल दिया, खुद उसकी जगह ले लिया, जिससे वो अल्केन में कन्वर्ट हो गया हमारे पास। ये जनरल रिएक्शन था। मैं अब
स्पेसिफिक रिएक्शन लेती हूँ, मैंने मीथाइल क्लोराइड ले लिया, जिंक और साथ में एक्वस HCl, आयंस में स्प्लिट हुआ हुआ है क्योंकि एक्वस है। अब ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इस क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये जो है इसकी जगह ले लेगा, CH3 यहाँ पर H आ जाएगा, ये देखें ये CH4 बन गया, CH4 यानी कि ये मीथेन बन गया, ठीक है। और Zn जो है वो Cl को भी पिक कर लेगा इस वाले, और इस Cl को भी पिक कर लेगा, Zn दोनों Cl को पिक कर लेगा और ये बन जाएगा ZnCl2। स्टूडेंट्स ये जो हम एरो में शो कर रही हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये मैकेनिज्म के एरोज नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म्स यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हुए आपकी बुक में, सो मैं भी मैकेनिज्म की तरफ नहीं जा रही, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लिया अल्काइल हैलाइड हमने, CH3C, ये क्या नाम है इसका, ये हमारे पास एक प्रोपाइल हैलाइड है, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन करता है जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस, अब देखिए यहाँ पर मैंने Br लगाया ना, तो जो मैं एसिड लूंगी वो HBr लूंगी, जो हेलाइड यहाँ पर अल्काइल के साथ होगा वही वाला हेलाइड एसिड का भी हिस्सा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पर रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन ने, एसिड वाले हाइड्रोजन ने इस ब्रोमीन को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो CH3 ये लिखा, ये लिख दिया मैंने, आगे CH है, नीचे Br की जगह S लग गया, ये वाला H, आगे CH3 है। तो ये स्टूडेंट वही नहीं है, देखें CH3, ये CH2 है, बॉन्ड CH3, तो ये प्रोपेन है, ये जो ऊपर है ये प्रोपेन है, ठीक है। अल्केन, एक अल्केन बन गया जिसका नाम क्या है, प्रोपेन, और साथ में क्या बनेगा, ये वाला Zn इस Br को भी पिक कर लेगा और इस Br को भी पिक कर लेगा, तो क्या बन जाएगा ZnBr2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से अल्केन प्रिपेयर करने का पहला मेथड था। अल्काइल हैलाइड से एक और तरीके से भी क्या हो सकता है, अल्केन को प्रिपेयर किया जा सकता है, जो कि आपकी बुक में गिवन है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास वो जो मीथेन की प्रिपरेशन वाली लिमिटेशन थी ना, जो हम लोग जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू अल्कीन और अल्काइन करते थे, प्रीवियस जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा है उसमें हम लोग मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, यहाँ पर हम लोग मीथेन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो लिमिटेशन इस रिएक्शन में नहीं है, ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से एक सेकंड मेथड है हमारे पास, हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है। अल्काइल हैलाइड से ही बनता है लाइसिस, हाइड्रोजन नोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और स्प्लिटिंग। हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग हो रही है, मतलब कि हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूटेगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन में जाएगा, ठीक। और अल्काइल हैलाइड,
यहां से भी क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब हमारे पास प्रीवियस में जो, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं किसके साथ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट मेथड के साथ जो हमने पढ़ा है, बिल्कुल फर्स्ट मेथड, उसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड होता था, तो उधर हाइड्रोजन जो था ब्रेक होता था, लेकिन कार्बन और कार्बन ब्रेक नहीं होता था। मेन कार्बन कार्बन से अलग नहीं होता था, स्प्लिटिंग नहीं होती थी वहां पर। ठीक है, यहां पर हमारे पास सिर्फ पाई बॉन्ड खत्म होता था और पाई बॉन्ड की जगह पे भी क्या हो जाते थे, 2 हाइड्रोजन लग जाते थे, ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता था। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ब्रेक होगा, कार्बन और हेलाइड क्लोराइड का भी बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन इसकी जगह ले लेगा, यानी कि ये CH3H ये हमारे पास मीथेन बन गया और साथ में हमारे पास HCl बन गया। ये रिएक्शन होता है कैटलिस्ट की मौजूदगी में पैलेडियम ऑन चारकोल, और साथ में इसको हीट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एडिशन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, अकम्पनीड बाय क्लीवेज, क्लीवेज भी हो रही है यहाँ पर, वहाँ पर क्लीवेज नहीं होती थी, कार्बन और कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज नहीं होती थी, सिग्मा बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा था बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के साथ जो हेलाइड लगा है उसका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगता है, यहाँ से HCl निकल जाएगा और H यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन दोनों का कंपैरिजन आपके जहन में होना चाहिए हमेशा कि हाइड्रोजिनोलाइसिस और हाइड्रोजनेशन में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोजिनोलाइसिस में हाइड्रोजनेशन के साथ साथ क्लेवेज हो रहा है, जबकि हाइड्रोजनेशन में जस्ट एडिशन हो रहा है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का क्लेवेज नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास हो गया अल्काइल हैलाइड का से दूसरा मेथड अल्केन बनाने का। स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर में ना, इस टॉपिक के अंडर ये अल्केन बनाने के अल्काइल हैलाइड से यही दोनों मेथड दिए गए हैं। एक जो मैंने पहले अल्काइल हैलाइड से डिस्कस कर चुकी हूँ विद जिंक एंड एक्वस एसिड, और दूसरा जो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। इसके अलावा हमारे पास 2 और मेथड्स हैं जो आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस हुए हैं, और अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के प्रिपरेटरी मेथड ही हैं वो, तो मैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो प्रिपरेटरी मेथड हैं उनको एक साथ एनलिस्ट कर लें, चाहे वो स्कैटर्ड फॉर्म में है आपकी बुक में, यानी कि एक चैप्टर में है और फिर दूसरे चैप्टर में है। जैसा कि मैं अभी आपको जो 2 नेक्स्ट रिएक्शंस बताऊंगी वो हमारे पास इस टॉपिक के अंडर नहीं है, लेकिन नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में वो दिए हुए हैं। मैं उसको यहीं पर आप लोगों को क्या करवा दूंगी, ऐड करवा रही हूँ। तीसरा हमारे पास अल्काइल हैलाइड से ही प्रिपरेशन का मेथड है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है? वुड्स रिएक्शन में हमारे पास अल्काइल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं हम लोग, ठीक है, और 2 मोल ही हम लोग लेते हैं किसके, सोडियम मेटल के, ठीक है, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। एक्वस नहीं होना चाहिए,
उसके अंदर अल्कोहल नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है, ये 2 मोल है ना, तो R विद R ये बन जाएगा, ये जो कि एक अल्केन है, और 2Na और Cl ये बन जाएगा। ये वुड्स मेथड है, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन लिखा है, मैं ज़रा अब इसका ले लेती हूँ स्पेसिफिक। मैं मिथाइल क्लोराइड के 2 मोल्स लेती हूँ और सोडियम के 2 मोल्स लिए ईथर की मौजूदगी में, तो हमारे पास CH3 विद CH3 हो जाएगा, इथेन बन गया, ठीक है। इथाइल क्लोराइड से क्या बन गया, इथेन, और साथ में 2NaCl बन गया। ये एक मेथड है। एक और मेथड है जो बिल्कुल सिमिलर है, जिसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि सोडियम की बजाय वहाँ पर जिंक मेटल इस्तेमाल होता है, सोडियम की बजाय वहाँ पर जिंक मेथड इस्तेमाल होता है। उसका नाम क्या है, फ्रैंकलैंड। फोर्थ हो जाएगा हमारी लिस्ट में। रिएक्शन, स्टूडेंट्स ये भी नोट कर लें, इसमें हमारे पास फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि 2 मोल जब हम लोग अल्काइल हैलाइड लेंगे कोई भी, जैसे कि मैंने मिथाइल क्लोराइड ले लिया है, तो साथ में हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, जिंक लेना पड़ेगा, और जिंक का 1 मोल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जिंक हमारे पास क्या होता है, 2 वैलेंसी रखता है, +2। ठीक, तो क्या बन जाएगा, CH3CH3। मिथाइल क्लोराइड से क्या बन गया, ईथेन, और साथ में ZnCl2। ठीक है, तो इसको फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं। ये बिल्कुल दिखता है वुड्स रिएक्शन की तरह, सिर्फ रिएक्शन में फ़र्क क्या है, मेटल का है। ये भी ईथर यानी कि नॉन एक्वस होना चाहिए, उसकी ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास टोटल 4 मेथड्स मैंने पढ़े हैं अंडर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से 4 मेथड्स के ज़रिए हम लोग अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग अल्केन की प्रिपरेशन के 3rd मेथड की तरफ चलते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, 3rd मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है हमारे पास, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में तफसील से आप आगे अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो होता है वो मैग्नीशियम मेटल से डायरेक्टली अटैच होता है, और आगे हमारे पास हैलाइड ग्रुप लगा होता है। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, ठीक है, इसको ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट है ये इतना अहम है और इतना शानदार है कि कहते हैं कि तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर की जा सकती हैं। ठीक है, ये एक की पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको प्रिपेयर किया था, उसको लेटर ऑन नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, तो इस कंपाउंड का जनरल नेम क्या होगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो ये इसका जनरल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल नेम हो गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से हम लोग जो है अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं
3 मेथड्स के ज़रिए जो कि आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं, उनमें से एक मेथड इसी टॉपिक के अंडर डिस्कस हुआ है, लेकिन 2 फर्दर मेथड्स जो हैं वो लेटर ऑन अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में डिस्कस हुए हैं। मैं तीनों को यहाँ पर मेंशन करूँगी क्योंकि तीनों मेथड्स जो हैं उसके ज़रिए आप अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन विद वाटर। पहला है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद वाटर। जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा मैं ले लेती हूँ, CH3CH2MgBr। नाम क्या होगा इसका, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन आपने वाटर से करवाना है। ये मैंने वाटर का फॉर्मूला लिख दिया। होगा ये कि ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन को पिक करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 ठीक है, आगे लग जाएगा H। तो ये देखिए ये क्या बन गया, CH3 दैट इज ईथेन, प्लस मैग्नीशियम के साथ क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। ये जो OH बचा है ये भी मैग्नीशियम के साथ लग जाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, एक साइड पे Br लगा लिया, एक साइड पे OH लगा लिया। तो फर्स्ट ये मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग ग्रिग्नार्ड से अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से दूसरा जो मेथड है अल्केन्स के प्रिपरेशन का वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्ट करता है अल्कोहल्स के साथ, ठीक है। सेकंड मेथड है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्कोहल। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैं ले लेती हूँ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब इसका रिएक्शन हम लोग अल्कोहल से, यानी कि मैंने मिथाइल अल्कोहल से करवा दिया। अल्कोहल क्या होता है, वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें OH ग्रुप हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली फैमिली को हम अल्कोहल बोलते हैं। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन जब करवाया हमने मिथाइल अल्कोहल से। अब देखें असल में होना यही है कि हमारे पास अल्काइल जो ग्रुप हैं उसमें दोबारा से हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करवाना है, तभी अल्काइल ग्रुप दोबारा से अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अल्काइल ग्रुप बना कैसे था, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया था तो अल्काइल बना था। अब जब हम दोबारा से उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्केन दोबारा बन जाएगा। तो इस मकसद के लिए हमारे पास यहाँ से देखें अल्कोहल में ये हाइड्रोजन मौजूद है जो कि ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन को पिक कर सकता है। कौन सा कार्बन, मैग्नीशियम के साथ वाला कार्बन इस हाइड्रोजन को पिक करता है, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, CH3CH2 और ये वो वाला हाइड्रोजन जो इसने पिक किया। तो ये CH3 असल में बन गया है जो कि होता है ईथेन, एक अल्केन है ये, ठीक। अब हमारे पास क्या है, ये यहाँ से ब्रेक हुआ है ना, तो मैग्नीशियम के एक जानिब Br पहले ही लगा हुआ है। अब दूसरी जानिब ये वाला जो बकिया ग्रुप बचा है, मिथॉक्सी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो OCH3 लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बन गया, अल्केन बन गया, इथेन, ठीक है।
जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन बनाने का थर्ड मेथड है वो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन करवाते हैं विद अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही लिया मैंने, इसका रिएक्शन मैंने करवाया अमोनिया। अमोनिया होता है HNH2। एक H को मैंने सेपरेट करके लिख लिया इस मकसद के लिए कि हम लोगों को बात समझ आ सके। अब फिर यहाँ पर वही काम होगा, मैग्नीशियम के साथ वाला कार्बन जो है वो इस हाइड्रोजन को पिक करेगा और ये बन जाएगा CH3CH2 और ये वाला हाइड्रोजन लग गया तो CH3CH3 बन गया जो कि होता है ईथेन। प्लस अब यहाँ से बॉन्ड टूटा है यानी कि मैग्नीशियम के साथ Br लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो NH2 जो है वो मैग्नीशियम के दूसरी जानिब लग जाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्योंकि 2 होती है तो इस तरह से मैग्नीशियम की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, 2 ग्रुप्स उसके साथ अटैच हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था, हम लोगों ने आज के लेक्चर में आज फर्स्ट पार्ट में 3 मेथड्स को पढ़ा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। जो फर्स्ट मेथड था वो हमारे पास था हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थी हमारे पास। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या बने? अल्केन बने। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइंस, इन दोनों का रिएक्शन हम लोगों ने देखा है। दूसरा हमारे पास था फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स। ठीक है, अल्काइल हेलाइड से आगे हम लोगों ने जो है वो 4 मेथड्स पढ़े हैं। ठीक है, अल्काइल हेलाइड से मज़ीद 4 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या पढ़ा है हमने, अल्काइल हेलाइड जब जिंक के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस हाइड्रोजन हेलाइड, यानी कि एक्वस एसिड की मौजूदगी में हमारे पास जब रिएक्शन होता है अल्काइल हेलाइड का तो उसके नतीजे में अल्केन बनता है। दूसरा हमने हाइड्रोजिनोलाइसिस पढ़ा है। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वुड्स रिएक्शन, और फिर हमने फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़ा है। ठीक है, इन चारों तरीक़ों से विद द हेल्प ऑफ अल्काइल हेलाइड हम लोग अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड मेथड हम लोगों ने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोगों ने फर्दर 3 मेथड्स पढ़े हैं जिसके ज़रिए हम लोग अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो अल्केन बनाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो अल्केन बनाता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो तब भी अल्केन प्रिपेयर होता है। स्टूडेंट्स, अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।